नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में AIB एग्ज़ाम 19 पहले ही बार में फर्स्ट ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने का बहुत ही सरल तरीका बताऊंगा। मैं इसके पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं AIB एग्ज़ाम को लेकर के, उनमें भी ट्रिक और टिप्स के बारे में बताया हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल सरल तरीके से आप लोगों को एग्जाम क्वालिफाई करने के तरीके के विषय में बताऊंगा। आप लोग अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो देख करके जाइएगा। अगर आप लोग ये वीडियो देख लिए हैं तो यकीनन ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा पहली ही बार में। अगर दूसरी बार दे रहे हैं तो इसी बार हो जाएगा। वीडियो में बताए गए नियम को फॉलो करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आप लोगों को करना क्या है कि पहली बात तो आप जब घर से जाएंगे आपके पास जो भी बेयर एक्ट है उसे आपको लेके जाना है, रख के मत जाइएगा। क्योंकि आप लोगों को बहुत से चैनल में मिले होंगे कि विदाउट नोट वाले, तो मैं आप लोगों को बता दूं जो आपके पास है वो लेके जाइएगा। अगर नहीं मिल पा रहा तो क्या करेंगे, उसके लिए खाली हाथ जाना तो बेकार है ना। वहां पे जो होगा वो देखा जाएगा। आपके पास जो भी सामग्री उसे लेके जाइए। ओपन बुक एग्जाम होता है और जैसे ही आप गेट में से पास करेंगे अपने जाकर के सीट में बैठेंगे। वीडियो में बता रहा हूं, इस नियम को फॉलो करिएगा। इतना वीडियो देख लीजिएगा, इसे फॉलो जरूर कर लीजिएगा जितना बता रहा हूं। जैसे ही आप जाएंगे वहां पे आपकी सीट में रोल नंबर लिखे मिलेंगे। 4 प्रकार के पेपर आते हैं, कोड A, कोड B, कोड C, कोड D। चारों प्रकार के पेपर में आप लोगों को देखना है कि कोड A वाले हम हैं कि कोड B वाले हैं कि कोड C वाले हैं कि कोड D वाले हैं। इतना तो आप देख लिए हैं। अगर आप कोड D वाले हैं तो कोड D वाले से ही क्वेश्चन का आदान प्रदान करेंगे। वैसे तो इधर उधर देखने नहीं देते हैं। अगर कहीं से ऐसा कुछ अगर जुगाड़ फिट कर रहे हैं तो ये मान लीजिएगा कि आप लोग कोड D वाले कोड D से ही संपर्क करेंगे, कोड A वाले कोड A से ही संपर्क करेंगे। ये नहीं कि A वाले D से संपर्क कर लें। आप कौन सा ऑप्शन पे मारे हैं उसमें टिक लगा के चले आए तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएंगे, आप गलत हो जाएंगे और फेल हो जाएंगे। नंबर 1 टिप्स हो गए आपको। नंबर 2 पे बताता हूं कि एग्जाम देने से पहले वो मार्कशीट को सही तरीके से भर लीजिएगा। ऐसे भरिएगा कि उसमें कोई त्रुटि ना हो, क्योंकि वही मेन अंग है। उसमें अगर कोई त्रुटि हो गई, वो मार्कशीट भरने में अगर नहीं आ रहा तो जो वहां पे एग्जामिनर हैं उनसे आप पूछ लीजिएगा। जो अध्यापक खड़े हुए हैं उनसे पूछ लीजिएगा कि इसे कैसे भरना है। उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई न शर्म वाली बात है। अगर शर्म कर जाएंगे कि हम इतनी बड़ी उपाधि लेके एग्जाम देने आए, नहीं मालूम, तो ये नया नया जब चीज कोई होता तो किसी को मालूम नहीं होता, सबको सीखना पड़ता है। उसमें कोई बुराई नहीं है, खुल करके पूछ लीजिएगा, उसको सही तरीके से भर के आइएगा। नंबर 2 बातें हो गई। नंबर तीसरी बात है कि जब आप इतना काम करेंगे उसके बाद आप लोगों को एग्जाम हॉल में क्वेश्चन ढूंढना है। IPC के, CRPC के जितने बड़े बड़े अंक आते हैं, जिसमें से 10-10 नंबर के आ रहे हैं, 8 नंबर के आ रहे हैं, उसमें से ढूंढिएगा। ये नहीं कि जिसमें से 4 नंबर 2 नंबर के आ रहे हैं उसी में आप टाइम पास कर रहे हैं। आपको इतना कोशिश कर लेना है, इतना कोशिश कर लेना है कि 45% तक का तो नंबर लाना ही पड़ेगा भाई, अगर जनरल से आ रहे हैं। अब ये 45% लाने का सबसे बेहतरीन और सरल तरीका मैं बता रहा हूं आपको। आप लोगों को जितना मालूम हो उतना तो आप लोग कर ही दीजिएगा, पर जो आपको आ नहीं रहा है उसमें गलत टिक मत लगा दीजिएगा भूल करके भी। अगर गलत टिक लगा देंगे तो कुछ नंबर नहीं मिलेगा। आपको करना क्या है, विशेष चीज बता रहा हूं, कई बार बता चुका हूं, फिर एक बार बता रहा हूं आपको। इसलिए आपको करना यह है कि वीडियो में आप जैसे मैं बता रहा हूं इसको आपको फॉलो करना है अच्छे तरीके से। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन में जो आपको आ रहे हैं उसे तो आप कर ही लिए हैं। जो नहीं आ रहे हैं 1 से 25 तक, 1 2 3 4 5 करके है ना, तो 1 से 25 तक के क्वेश्चन पे एक ऑप्शन पे A पे मार दीजिएगा। जो नहीं आ रहे हैं, जो आपको आ रहे हैं उन्हें तो सही करिएगा। जिनमें नहीं आ रहे हैं उसके लिए बता रहा हूं आपको, A पे मार दीजिएगा। 25 से 50 तक B में मार दीजिएगा। 50 से 75 तक C में मार दीजिएगा।
75 से 80 तक 100 तक 75 से 100 तक डी में मार दीजिएगा। ऐसे में आपके अगर 40 क्वेश्चन आप उधर किए हुए हैं या 50 क्वेश्चन किए हुए हैं या 60 क्वेश्चन उधर किए हैं, 40 छूट रहे हैं, तो मान के चलिए कि आप 10 से 12 अंक आपको मिल जाएंगे। मतलब कि अगर आप 30 का किए हैं, 70 छूट रहे हैं, तो आपको 15, 16 नंबर, 17 नंबर मिल जाएंगे। ऐसे में आप एग्जाम एक ही बार में क्वालिफाई कर जाएंगे। ये ट्रिक अपनाना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग हैं इस ट्रिक को फॉलो करके पास हो गए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे वीडियो में कमेंट आए हुए हैं, उन्होंने बताया भी है कि 30 नंबर का हम करके आए हैं, उसके बाद 15 नंबर हमें आपके ट्रिक से मिल गए हैं, हम पास हो गए हैं एक ही बार में। तो इसीलिए दोस्तों कहता हूं कि आप लोग भी एक ही बार में क्वालिफाई कर जाएं और दिक्कत न हो, इसलिए इन नियमों को फॉलो करिएगा। और एक बार फिर से विशेष आग्रह कर रहा हूं, एग्जाम में जाते समय सबसे पहले कॉपी में ओमार शीट भरना बहुत जरूरी है, उसमें बिल्कुल चूक मत खाइएगा। भले एक क्वेश्चन इधर छूट जाए पर उसमें चूक मत खाइएगा। सर्वप्रथम उसको भर करके उसके बाद चालू करिएगा, तो आप बिल्कुल राजा बाबू हैं, फिर आप में भी कोई त्रुटि नहीं है। अगर उसमें त्रुटि कर दें, क्योंकि बहुत से लोगों के मेरे पास कमेंट आए हुए हैं कि सर जी हम ये गलती कर दी मार्कशीट भरने में, इसमें क्या होगा, हम ये गलती कर दी, इसमें क्या होगा। तो भैया हाथ जोड़ के निवेदन है, गलती मत करिएगा, क्योंकि इतना कमेंट उस बार आया, इतना कमेंट आया मेरे इतने कहने के बाद भी। तो इसीलिए मैं फिर से आप लोगों को बार बार यह चीज कहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो मार्कशीट भरना, उसको आप सही से भरिएगा। जो ऑप्शन सही है उसी में बबल बनाइएगा अच्छे तरीके से। ये नहीं कि आप एक में चारों में बना दें। अगर ए सही है तो ए वाले में बी सही है, तो बी वाले में सी सही है, तो सी वाले में डी सही है, तो डी वाले में। ऐसे करके अगर आप करके आएंगे तो इतना बड़ा हुआ नहीं है। ओपन बुक एग्जाम होती है, आप लोग टेंशन फ्री हो करके जितना टाइम दिया गया है ईमानदारी से कार्य करिएगा। 100% कहता हूँ, ऊपर वाला चाहेगा तो कोई फेल नहीं होगा, सक्सेस हो जाएंगे आप लोग। और दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर दीजिएगा, शायद अपना कोई दूसरा भाई है उसे अगर ये मालूम हो जाए तो इससे अच्छी क्या बात है, अगर उसका भला हो रहा है तो। धन्यवाद।